दिन की बेला में जो भक्तजन आए थे, बड़ी पावन भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे थे। दिन में जो भक्तजन आए थे कि किन किन का वध भगवान ने किया है। तीन जन को आ रहा है। पहला वध किसका हुआ? तालुका ना पूतना। हाँ वो मानस में है, कोई बात नहीं। दूसरा वध किसका हुआ? हाँ दूसरा वध सत्यासुर का हुआ। तीसरा वध भगवान ने किसका किया? तृणावर्त। ये तीनों राक्षसों को भगवान जब मारते हैं, अब कंस बड़ा परेशान होता है कि जिसको मैं भेज रहा हूं वो मारा जा रहा है, वो बच ही नहीं रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान से कोई बच के जा पाएगा? आज धीरे धीरे समय बढ़ता है, भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं। कितने बड़े? अब इतने बड़े थे और इतने बड़े हो ये हमारे बड़े हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान माखन चोरी का कार्य करते हैं, माखन लीला करते हैं। सुनाओ कि तनिक सयाने जब हुए, ऐ मेरी माताओं, कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी। इनका पहला काम रामा, इनका पहला तनिक सयाने जब हुए, बोले कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी। इनका पहला काम, भगवान एक लीला सर्वप्रथम जानते हैं, वो है माखन लीला। सबसे कार्य जो उनका होता है वो सबसे पहला कार्य माखन लीला का होता है। भगवान छोटे से है ना जी, थोड़ा सा माखन लीला पर दृष्टि डालते हैं। भगवान कन्हैया तो हमारे छोटे से हैं, और ये भैया खुरपेटी बहुत है। हाँ माताओं, इनके अंदर चंचलता बहुत है और गोपियों को परेशान करते हैं। एक दिन भैया भगवान कन्हैया एक गोपी के हाथ से पकड़े जाते हैं। गोपी ने एक दिन पकड़ ही लिया, और गोपियों का मन का हृदय अगर देखा जाए तो गोपियां चाहती थी कि हमारे यहाँ भगवान कन्हैया हमारा माखन खाने के लिए आए। भागवत में लिखा है गोपियों का भी मन था, लेकिन गोपियां दिखावा करती थी कि हम इनको पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ कभी नहीं पाती भगवान को। भगवान भी इनसे ज्यादा चकड़ है। एक दिन भगवान कन्हैया एक सुशीला नाम की गोपी के यहाँ चोरी करने जाते हैं। सुशीला बहुत परेशान हो गई थी कि हाय दादा, कौन सी बिलैया आकर ये माखन खा जाती इस घर से। एक दिन भगवान जानते हो
एक गोपी सुशीला ने अपना जो गेट है ना बंद कर लिया और हल्की से एक खिड़की थी उस खिड़की को खोल दिया। भैया कुछ सुनिए यहाँ। और जब खोल दिया ना जी तो भगवान कन्हैया ने सोचा अब सब चले गए, यहाँ तो माल खाली है। ए दामा दामा ओ दामा भाग के आओ। अरे दामा श्री दामा साथ में बलराम भैया आगे रहते थे। इनके आधा कोई बल ही नहीं था, मेन लोड तो ही संभालते थे। हाँ। आज भैया माखन लीला के लिए भगवान कन्हैया पहुंचते हैं और भैया सबसे नीचे वाला जो पावा है ना, लोग कहते हैं अगर सबसे नीचे वाला पावा बेकार हो जाएगा तो जो छत है तो किसी न किसी दिन ढह जाएगी। सबसे नीचे हमारे बलराम भैया लगते थे, उसके बाद श्री दामा त्रिदामा इत्यादि कई ग्वाल बाल मिलकर माखन चोरी करते थे और सबसे ऊपर लगते थे भैया कन्हैया जी। एक दिन क्या हुआ, भगवान कन्हैया सबसे ऊपर जब गए और सुशीला देख रही थी कि ये लोग चोरी करने के लिए धीरे धीरे आए रहे हैं। आज सुशीला आज भगवान को पकड़ने के लिए आज चल पड़ती है और जब चली तो भैया खट पट की आवाज सुनाई दी। जब खट और पट की आवाज सुनाई दिया तो आज बलराम दादा कहने लगे हमको लगता है कोई आ रहा है। बलराम दादा ने कहा भैया थोड़ा संभालना, हमारे बड़ी जोर से लगी है। कहने लगे हमारे बड़ी जोर से लगी, हमको जाने दो हैं और अभी आ रहा हूं। और जैसे बलराम दादा ने जोड़ा श्री दामा की टांगें संकीर्तन करने लगी, हिलने लगी। लोड बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि भगवान का लोड कोई बर्दाश्त कर सकता है, भगवान का कोई भार बर्दाश्त कर सकता है नहीं। लेकिन भगवान ने कहा बर्दाश्त करो। और कुछ देर बाद श्री दामा ने कहा मैं भी चला। श्री दामा मनसुखा इत्यादि जितने ग्वाल बाल थे सबके सब तो चले गए। भगवान कन्हैया सपा सब माखन खाने में लग गए। हाँ जी। और तब तक भैया सुशीला आई। अच्छा हम सोच रहे थे हमारा माखन बिलैया खाती थी, यहाँ तो सबसे बड़ा वाला बिलौटा बैठा है। आज मैया यशोदा से बताऊंगी कि तुम कहते तुम्हारा कन्हैया चोर नहीं है, हैं? और भैया तब तक शिकार भी टूट जाता है कि टूटी गवा से कहारू लटक गे कन्हैया। कैसे कि हमरे जानी हमरे कन्हैया सिकहर मालट के यशोदा के भैया। अरे टूटी गवा सिकहर लटक के कन्हैया दही तरे तरे दही तरे तरे कही तरे तरे गई करिया भीग गई चुनरिया तरे तरे हमारी रानी हमारे कन्हैया हर मालक के वसुत के भैया। हमारे रानी हमारे कन्हैया हर मालक के वसुत के भैया। उसी सब हर लड़की के कन्हैया तरे तरे कही तरे तरे कही तरे तरे गई चुनरिया टूटी गए हारे मोरी टूटी गई मटकियां तरे तरे भीग गई हड्डी मोरी टूटी गई मोरी भीग गई चुनरिया तरे
यशोदा के लाला है बंसी बजाता, उसको नचे संग में ग्वाले नचाता, उसको नचे संग में ग्वाले नचाता। यशोदा के लाला है बंसी बजाता, उसको नचे संग में ग्वाले नचाता। हाय 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 यशोदा तो भग के कन्हैया दही तरे तरे दही तरे तरे दही तरे तरे महिमा पर फूट गई ककड़िया दही तरे तरे महिमा पर फूट गई भाई मोरी टूट गई ककड़िया दही तरे तरे यशोदा के लाला माखन चुराता, यशोदा के लाला है माखन चुराता, खुद तो खाए सारे ग्वाले हिलाता, खुद तो खाए सारे ग्वाले हिलाता। यशोदा के लाला माखन चुराता, खुद तो खाए सबके ग्वाले हिलाता। हाय 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 ऐसा कंकर मारा तो फूट गई मिट गया दही तरे तरे दही तरे तरे दही तरे तरे वही गई चुनरिया तरे गई ककड़िया तरे तरे यशोदा के लाला चीरी चुराता, यशोदा के लाला चीरी चुराता, यशोदा के लाला चीरी चुराता, चीरी चुराता। मेरे यशोदा के लाला चीरी चुराता, उसको नचे संग के ग्वाले नचाता, उसको नचे संग के राधा नचाता। हाय 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 गई यशोदा तो भग के कन्हैया दही तरे तरे दही तरे तरे दही तरे तरे गई चुनरिया तरे तरे गई ककड़िया तरे आज भगवान कन्हैया पकड़े गए, और जब पकड़े गए ना तो आज सुशीला ने भगवान का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के आज यशोदा जी के पास ले जा रहे हैं। भगवान कहने लगे, अरे सुशीला मान जाओ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरी नरम सी कलाई। और यशोदा के पास ले जाने के लिए और बड़ी सरपट जा रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे, ए ग्वाली मान जाओ, गोपी अगर आप मानोगे नहीं ना तो मैं तुमसे कभी बोलूंगा नहीं। कहने लगे, तुम बोलो और चाहे न बोलो, आज मैं यशोदा को दिखाकर रहूंगी कि तुम्हारा जो कन्हैया है, तुम अपने कन्हैया पर बड़ा घमंड करती हो कि हमारा लाला चोर नहीं हो सकता है। आज मैं दिखाऊंगी कि यशोदा देख, तेरा लाला मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। आज यशोदा के पास ले जाने के लिए गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही है। भगवान कन्हैया ने अपना दिमाग लगाया और तब तक देखा कि सामने से सुशीला का ही बालक, उन्हीं का लाला आ रहा है। भगवान कन्हैया ने इशारा किया, थोड़ा यहाँ आओ। हाँ क्या बात है,
कहने लगे बात यही है कि जैसे मैं हाथ छुड़ाऊंगा इनसे, अजू लाला को भी नहीं पता है इसको कि है ये मेरी ही माँ है। हाँ, आज बुलाया तुम आओ, तुमको इतना माखन खिलाऊंगा ना कि तुम कभी जीवन में खाए नहीं होगे। हाँ, कहने लगे अच्छा भैया, हाँ हाँ तुमको बहुत माखन खिलाऊंगा। आज सुशीला से भगवान कन्हैया जगदाधार जगत नियंता कड़कड़ में वास करने वाले आज निवेदन करने विनय करने, मान जा सुशीला, अगर जब तुम हमको ले चलती हो कोई बात नहीं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ये वाला हाथ छोड़ दो और ये वाला हाथ पकड़ लो। भगवान ने सोचा जैसे ये छोड़ेगी ना वैसे मैं अपना काम दिखा दूंगा। आज बहुत विनय पर सुशीला ने जैसे कहा तुम हाथ दूसरा पकड़ाओ, कहने लगे तुम छोड़ो तो सही, मैं भागूंगा नहीं, तुम्हारी कसम। आज भगवान ने जैसे सुशीला ने जोड़ा और उसी के बालक का हाथ खट से भगवान ने पकड़ा दिया। भगवान कन्हैया यहाँ से 9-2-11 हो गए। भगवान कन्हैया अपने घर में खिड़की से कूद कर पहुंच गए। आज बड़ी जोर से आवाज लगाई, यशोदा, ओ यशोदा, अरे यशोदा सुनती हो, आज तेरे कन्हैया को मैं पकड़ कर लाई हूं। तू रोज रोज कहती थी मेरा कान्हा चोर नहीं है, मेरा कन्हवा चोर नहीं है, आज देख ले तेरा कन्हवा चोर है कि नहीं है। आज मैया यशोदा काम कर रही थी, दूध गरम कर रही थी, दूध छोड़कर भाग के आई। हाँ बोल मेरा कन्हैया कहाँ है। कहने लगे सामने देख तेरा, क्योंकि वहां का एक नियम है आज भी कि जो गोकुल ब्रज की नारियां हैं कभी घूंघट नहीं खोलती है किसी पति के सामने, किसी के सामने, अपने पति के अलावा किसी के सामने घूंघट नहीं खोलती है। यह है हमारे भारत देश का पर्दा। इसीलिए भारत महान नहीं कहा गया है। आज सारे देश क्यों सलाह ले रहे हैं भारत से, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे वीर और ऐसे ऐसे देवताओं ने जन्म लिया है। पहली बार भगवान भारत में आए हैं। भारत की भूमि है, ये पवित्र भूमि मानी गई है। भारत में कोई साधारण व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग भारत को धीरे 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 नोचे खाए जा रहे हैं। ये तो कहो भगवान की दृष्टि से सही है कि सनातन धर्म को बचाने वाले लोग भी आ रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की, क्योंकि मैं धर्म मन से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं निवेदन कर रहा हूं, आज जैसे कहने लगी है देख अपना बालक, आज यशोदा मई ने बेटा, अरे पागल क्या बता रही है मुझको, हैं क्या बता रही है, जरा अपने घूंघट को हटा कर देख सामने कौन है। हाय जैसे घूंघट को खोला, हाय उन्हीं का लाला उनके सामने खड़ा हुआ है। आज उन्हीं के लाले को देखकर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठीक ठीक कि हमारे भैया 1100 मुद्राओं का दान नितिन वर्मा और उस सम्मान के लिए ये मुकुट हमें पहना रहे हैं। अविनाश वर्मा, सरोजनी वर्मा, सचिन वर्मा, प्रियंका वर्मा एवं विपिन वर्मा, सुमन वर्मा, नितिन वर्मा, वंदना वर्मा, दक्ष वर्मा एवं समस्त वर्मा परिवार की तरफ से सादर 1100 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में हो रहा है। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार बने, उत्तर विकास करें। और इस सम्मान के लिए भैया जी के लिए जोरदार ताली स्वागत करेंगे, क्योंकि ये सम्मान जो है ये पगड़ी और मुकुट वाला ये कल होना है। क्योंकि कल क्या है कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम है बेचारे की शादी।
आज नहीं कल है। तो कल आप सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के आएंगे, शादी सुनेंगे भी भगवान की किस प्रकार से। और भगवान की शादी में तनिक लड़ाई नहीं हुई, बहुत लड़ाई भी हुई। हाँ, कल देखना कितनी लड़ाई होती तब विवाह होते। अब तनिक लड़ाई होती ना तो विवाह में परेशान जा रहे थे, आखो इनके बहन कत्ता विवाह में लड़ाई हुई। भगवान ने तो 18,000 अक्षौणी सेनाओं को मारा था। हाँ, इतना मार किया था अपने विवाह के लिए। और प्रेम विवाह किया, पहला विवाह जिसको कहते हैं लव मैरिज। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन उनका प्रेम सच्चा था भगवान का। माता रुक्मिणी ने संकल्प लिया था, अगर भगवान कन्हैया मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे तो इसी मंदिर में मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसा प्रेम, प्रेम करना है तो भगवान से करो। इंसान से करोगे ना तो इंसान 4 दिन बाद छोड़कर चले जाएगा, फिर दोबारा हालचाल नहीं लेगा। ऐसा इंसान होता है, ऐसा व्यक्ति होता है। और भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान चाहे तुम जितने दुख में हो सुख में हो, एक बार खबर जरूर लेने आता है। मेरा गोविंद, प्रेम करना है। क्योंकि कहा भी गया है क्या कि आगाह अपने मौत से इसको बसर हुई, सामान 100 बरस की लेकिन पल की खबर नहीं है। और कहना है कि जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, मौत किसी की अमानत नहीं होती। और बच के रहना मेरे ठाकुर जी की नैनों की कैसे, क्योंकि इनकी कैद से जमानत नहीं होती। और कल विवाह है भगवान का, कथा के माध्यम से पहला भगवान का विवाह आप लोग सुनेंगे। जिन माताओं को अपने पति की सुहाग की रक्षा के लिए अपने अपने घरों से सुहाग दान करना है, चूड़ी है, बर्तन है या गिफ्ट है, जो भी जो करना चाहते हैं, जो माताएं चूड़ी सिंदूर लाएंगी वही सिंदूर चूड़ी आप लोगों को आशीर्वाद में दिया जाएगा। कल जिनको जो दान करना है भगवान के विवाह में कर सकती हैं। और भैया लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग, क्योंकि भगवान का विवाह है और कल नाचना भी झूम के है। हाँ, क्योंकि अपने लड़के भी हम सब नाचते हैं, लेकिन यहाँ तो गोविंद का विवाह है, कल ठाकुर जी का विवाह है। बाकी तो वृंदावन से कृष्ण जी आए हैं झांकी के माध्यम से, साथ में नाचेंगे, आप लोग भी नाचिएगा। और अच्छे अच्छे कल कपड़े पहनकर आइएगा, जैसे हम बारात चल रहे हैं कैसे। अच्छा ये बताओ सवारी कौन सी मंगाई जाए आप लोगों के लिए, बताओ, हम तुरंत मंगा देंगे। देखिए मोटरसाइकिल बताओ तो मोटरसाइकिल व्यवस्था की जाए, प्लेन की व्यवस्था करो तो प्लेन भी आ जाएगा। कि कोई ट्रेन से गया गया है, कोई ट्रेन से गया, कोई ट्रेन से गया, कोई ट्रेन से गया, कोई ट्रेन से गया। खुल गई शाम शाम गली बिच नो एंट्री। अपने मन को ले चलना होगा बांके बिहारी के चरणों में। कल आइए अभी यहाँ मन अब भगवान के चरित्र पे रखे, बाल स्वरूप पे। आज भगवान यशोदा मैया ने कहा सामने तो देख पगली, आज जैसे घूंघट को खोला, आज सुशीला वहीं पर मूर्छा खाकर गिर जाती। आवाज लगाई कन्हैया, ओ कन्हैया। आज भगवान कन्हैया कहाँ है मैया, आंखें मिलमिलाते हुए आए। हाँ माँ, मैं तो 4 घंटे से सो रहा था। हाय हाय। आज बहुत चिल्लाई सुशीला, कहने लगी ये कन्हैया छलिया कि हमारे पकड़ में कभी नहीं आएगा। अरे जब पकड़ा गया तो छूट कर भाग गया, अब तो मैं कभी पकड़ ही नहीं सकती। लेकिन गोपियों का भाव कितना अच्छा है। गोपियां भगवान के लिए माखन संवार संवार के रखते थे कि किस दिन हमारा कन्हैया हमारे यहाँ माखन खाने के लिए आएगा। कैसे रखती सुनो कि चित चोर तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने से। चित
नहीं ठिकाने से। बोले गुरुदेव भगवान की, मेरे मोहन मेरे लाला, मेरे मोहन मेरे लाला, आ जाओ किसी बहाने से। बोले गोविंद भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, गोवर्धन महाराज की। अब सभी से आज भगवान कन्हैया के लिए सारी की सारी गोपियां माखन रखती थी कि एक दिन हमारा कन्हैया आएगा और माखन को खाएगा। चित चोर तुम्हारे खाने को, रखा है तही ठिकाने से। मेरे मोहन मेरे लाला, आ जाओ किसी बहाने से। ए मेरे कन्हैया, किसी बहाने से मेरा माखन खा लो। एक दिन जब भगवान कन्हैया पकड़े जाते हैं, यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया तुझे किस बात की कमी है? अरे अपने यहाँ 9 लाख गाय हैं, 9 मन माखन तो रोज होता है, तू काहे मेरी बेइज्जती करा रहा है? मेरे कन्हवा, मेरी बेइज्जती ना करा तू मेरी। अरे मैया, ये जो गोपियां हैं ना, ये सब झूठ बोल रही हैं और यही मुझे बुलाती हैं। और मैया हमको बुलाकर हमसे काम करवाती हैं। अच्छा कन्हैया, काम करवाती? हाँ हाँ मैया, ये हमसे काम करवाती हैं। कैसे? सुनो कि छोटे छोटे लोटे देकर मैया पानी मुझसे भरवाती हैं। छोटे छोटे लोटे देकर पानी मुझसे भरवाती है, पानी मुझसे भरवाती है। या बछड़े मुझसे पकड़ाती हैं। बछड़े मुझसे पकड़ाती हैं, मटकी दुहनी बुलवाती हैं। छोटे छोटे लोटे देकर पानी मुझसे भरवाती हैं, बछड़े मुझसे पकड़ाती हैं, मटकी दुहनी धुलवाती हैं। अरे मैया, तुम्हें नहीं पता है, ये मुझसे दिन रात काम करवाती हैं। अच्छे बाल कन्हैया, ये तुमसे काम करवाती है? हाँ मैया, मुझसे काम करवाती, तब जाकर मुझे माखन देते हैं। और माखन में कभी इनकी चोरी करता ही नहीं हूं। ये झूठ मुझको लहना लेकर आती हैं। एक दिन फिर गोपियां लहना लेकर जाती हैं। मैया यशोदा, अपने कन्हैया को तुम समझा लो। अब धीरे धीरे इसकी धीरे धीरे और अपनी बातों को बढ़ाता जा रहा है और बहुत ही परेशान करने लगा है। भैया एक दिन मैया यशोदा को गुस्सा आ गया।
भगवान कन्हैया को ओखल में बांध दिया। जब ओखल में बांधा और ओखल में बांधने के बाद आज दूध में उबाल आ जाता है, तो जब दूध में उबाल आया तो रोहिणी मैया ने आवाज लगाई, यशोदा, ओ यशोदा, देख तेरे दूध में उबाल आ गया, जल्दी से उतार ले तू। आज भैया मैया यशोदा ने भूल गई कि हमने अपने कन्हवा को बांधा है। आज दौड़ते दौड़ते गई और जाकर दूध उबालने लगी, ये भूल गई कि हमारा कन्हैया भी कहीं बांधा है। आज भैया मैया ने देखा भगवान कन्हैया कितनी देर बांधे रहते ओखल में। धीरे धीरे भगवान कन्हैया आज ओखल को लेकर ही चल पड़े। जैसे भगवान कन्हैया ओखल को लेकर चले, आज वहां के घर के बाहर 2 पेड़ लगे थे और एक में ही ज्वाइंट थे। भगवान कन्हैया गए और उसी ओखल के बीच से निकल गए और भैया जो ओखल बांधा है ना, वो ओखल बीच में पड़ गया, जो बीच में फंस गया। और जैसे बीच में फंसा, आज भैया भगवान कन्हैया ने हल्का जोर लगाया है और जैसे जोर लगाया, आज वो दोनों पेड़ बीच से चिटक जाते हैं और वहीं पर जैसे दोनों पेड़ चिटके तो उसमें से 2 बड़े सुंदर पुरुष निकले हैं। और जैसे दोनों सुंदर पुरुष निकले, आज भगवान के बाल स्वरूप को प्रणाम करने लगे। आज मैं धन्य हो गया, आज मैं जन्मों से बना पेड़ खड़ा था भगवान। ये मेरे कन्हैया, ये है कौन? सुनिए कौन है। और ये बड़े ही ताकतवर थे, लेकिन इनके अंदर अभिमान आया। एक बात याद रखना इस मंच से, कभी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे रूप का हो, चाहे धन का हो, चाहे मकान का हो। और जिस व्यक्ति को अभिमान आया है, एक न एक दिन उसका अभिमान चकनाचूर अवश्य होगा। अहंकार भैया रावण का नहीं चला, अहंकार कुंभकर्ण का नहीं चला, अहंकार मेघनाथ का नहीं चला, अहंकार कंस का नहीं चला। तो हम आपका अहंकार अभिमान क्या चलेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति को अहंकार आया है, मान आया है, उसका विनाश हो गया है। चाहे कितना भी धन तुम्हारे पास हो जाए, ये मेरे धन प्रिय सज्जनों, मेरे माई बाप, कभी अभिमान मत करना। क्योंकि अभिमान जैसे शुरू होता है, समझो व्यक्ति के विनाश का कारण ही अभिमान होता है। चाहे वो रूप का हो, चाहे मकान का हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे खेत का हो, अगर अभिमान आया है तो संसार में बताओ कुछ दिन हित के बाद उसका धीरे धीरे काम समाप्त होने लगता है। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी से, अभिमान मत करना। अगर आप कभी कभी कई लोग कथा में कुतर करते हैं, अरे कहते हैं ये कथा क्या सुने, ये कथा तो हम रोज ही सुनते हैं। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, जिस व्यक्ति को अभिमान आया है उसका विनाश हो गया। आज सुखदेव जी महाराज पूज्य परीक्षित जी को बड़े भाव के साथ कथा सुना रहे हैं। आज परीक्षित जी महाराज इतना भाव में मस्त हो गए हैं कि आंखों से उनके अश्रु की धारा निकल रही है। अश्रु की धारा निकल रही है। धन्य है भगवान और इनकी माया। तो मैं यही एक निवेदन आपसे और कर रहा हूं कि कभी किसी चीज का अभिमान मत करना। और आज तक एक बात याद रखना, चाहे व्यास बदलता है, कथा व्यास आज नहीं कल दूसरा आएगा, लेकिन कथाएं वही सुनाएगा, लेकिन भाव सबका अपना अपना होता है। अगर आपके पास 10 मिनट का समय है मेरी माताओं, तो ध्यान रखना 10 मिनट का समय, लेकिन वो मन के साथ भगवान के चरणों में लगाओ। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी अदा करना है, आओ चले जाओ। अरे कम से कम यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ भगवान से यहाँ चरणों से लेकर जाओ। अच्छा ये बताओ, हमने कल कहा था कितने लोग माता पिता के पैर छूना शुरू किए हैं? जरा हाथ ऊपर करें, आज देखना चाहता हूँ। पीछे कोई माता पिता पैर ही नहीं छूता है? क्या बात है, छूते हैं। इधर जिनके माता पिता हैं और जिनके ना हो उनकी बातें अलग हैं।
सभी छूते नहीं। चलिए जितने लोग छूते हैं उनके लिए जोरदार ताली स्वागत। और जो आज से नहीं छू रहे हैं वो कल से छूना प्रारंभ कर दे। अगर 1 साल तक अपने माता पिता का सम्मान किया, अपने गुरु का सम्मान किया, तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। मैं वादे के साथ कहता हूं। आइए अपनी कथा पे 10 मिनट कथा में ध्यान दीजिए और इसके बाद आप झांकी देखेंगे। मैं आपको बताऊं भगवान की माखन लीला का कारण क्या था। मैं निवेदन कर रहा हूं, आज जैसे भगवान कन्हैया का ओखल फंसा और ओखल फंसने के बाद जैसे वो पेड़ चिटके गिरे, आज उस पेड़ों से 2 सुंदर सुंदर पुरुष निकलते हैं, भगवान की तरफ हाथ जोड़ते हैं। सुनो कौन थे कि दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों ही शिव वरदानी थे। दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों धन शिवदानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों ही शिव वरदानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, धनवान मगर अभिमानी थे। अभिमान था। एक दिन भैया मदिरा आज से नहीं, त्रेता सतयुग में हर जगह मदिरा थी। मदिरा आप समझ रहे होंगे। दोनों धनवान, क्या धनवान, धन की कमी नहीं थी, कुबेर के पुत्र थे। और एक दिन भैया मदिरा पान करके मस्त होकर आज एक सरोवर में ये स्नान कर रहे हैं। और जब स्नान कर रहे हैं तो इनके साथ में, हाँ जी, अप्सराएं भी स्नान कर रही हैं। अप्सराएं जब स्नान कर रही है तो आज एक सामने से नारद बाबा बीना को बजाते हुए आ रहे हैं। ये दोनों इतने धन में मस्त थे, मदिरा पीकर मस्त थे कि बाबा को प्रणाम नहीं किया, एक संत का अपमान कर दिया। आज जब संत का अपमान कर दिया, नारद बाबा सोचने लगे कि हाय देखो इतने अभिमानी हैं, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। और भैया नग्न अवस्था में नहा रहे थे, जो अप्सराएं थे उन्होंने अपना अपना कपड़ा ढक लिया, लेकिन ये बिल्कुल जड़ की तरह खड़े रहे। एक संत का अपमान कर दिया। जीवन में याद रखना, कभी संत का, विद्वान का अपमान मत करना। अगर अपमान करते हो तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। आज जैसे देखा क्यों नारद बाबा जड़ की तरह, देखकर जड़ की तरह दोनों खड़े हैं। आज इनको नलकूबर मणिग्रीव को श्राप दे दिया, जाओ जिस तरह तुम एक सत्य को देखकर जल की तरह खड़े हो, जाओ तुम जल बन जाओ, आज तुम पेड़ बन जाओ। जैसे श्राप दिया पेड़ बन जाओ, आज भैया तुरंत वहीं पर आज पेड़ बन जाते हैं। आज दोनों नलकूबर मणिग्रीव रोने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे से गलती हो गई, मैं मदिरा में जान नहीं पाया। तब तक कुबेर आ गए, बाबा नारद से प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि संत से मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आ सकती है। कहने लगा अब तो मैंने श्राप दे दिया, अब उनको जड़ यानी पेड़ बनना ही पड़ेगा, इसको कोई टालने वाला नहीं है। आज रो रहे हैं कि जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे मैं आपके चरणों से उठूंगा नहीं। आज जब ज्यादा विनय किया तो नारद बाबा कहने लगे जाओ, मैं श्राप दिया हूं, श्राप के साथ तुमको वरदान देता हूं।
तुम भगवान कृष्ण के हाथों से उनके स्पर्श मात्र करने से तुम इस पेड़ से आजाद हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी, तुम अपने लोक को फिर आ जाओगे। वही यमलार्जुन के दो पेड़ हैं, वही दोनों भाई हैं, एक का नाम है नलकुबर और एक का नाम है मणिग्रीव। नारद बाबा का आज द्वापर में वही श्राप सही होता है, वरदान के रूप में आज दोनों को मिलता है। जैसे भगवान स्पर्श किया और जैसे थोड़ा झटका दिया, आज दोनों पेड़ टूट गए और पेड़ टूटने से बड़े सुंदर दो पुरुष निकलते हैं, वही देवता स्वरूप बन जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की। आइए आपको हम माखन लीला का कारण बताते हैं। माखन लीला भगवान करने का कारण यही था, भगवान के यहाँ 9 लाख गैया थी, 9 मन माखन रोज होता था, लेकिन भगवान को यह खलता था कि मेहनत आप करो और खाए कोई दूसरा बैठकर। अच्छा मेहनत हम करते हैं और हमसे कर्जा लेने के लिए कोई दूसरा आ जाए, न पैसे देने मतलब है और सामान लेता रहे तो कोई नहीं देगा, क्योंकि दिन रात मेहनत करते थे गोकुल वाले, ब्रज वाले, गैया दिन रात चलाते थे, लेकिन मथुरा वासी बैठकर आराम से मक्खन मिश्री दही घी खाते थे। भगवान को ये मंजूर नहीं था कि मेहनत हम कर रहे हैं, हमारा माखन है तो ये हमारा माखन हम ही खाएंगे, ये मथुरा वासियों को नहीं जाएगा। भगवान ने सबसे कहा कि जब तक तुम लोग संकल्प नहीं लोगे कि मथुरा माखन नहीं जाएगा, तब तक मैं चोरी करना बंद नहीं करूंगा। आज सबने कहा गोविंद आप जैसा कहे तो करूंगा, लेकिन ये मथुरा का राजा कंस है, वो हम सबको मार देगा। भगवान ने कहा कुछ कंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन आज से माखन मथुरा नहीं जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने माखन लीला का कारण बताया, आप सभी लोगों ने सुना। अब आप झांकी के दर्शन करेंगे। वृंदावन से दिव्य झांकियां जो आई हैं अब आने वाली हैं, आप लोग निवेदन है कि आप लोग उनके दर्शन करें, और भैया से निवेदन है कि आप सभी कलाकार यहाँ पर मंच पर दर्शन दें। मेरे किशोरी चलिया वे, किशोरी चलिया वे, किशोरी चलिया वे, हाय धीरे धीरे धीरे, हाय धीरे धीरे, हाय धीरे धीरे धीरे, हाय धीरे धीरे। आंचल फहरावे, आंचल फहरावे, हाय धीरे धीरे, हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे, किशोरी चली आवे, हाय धीरे धीरे। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी
मुस्कान तेरी मोहनी, मुस्कान तेरी मोहनी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। देखिए आज उन पेड़ों से दो पुरुष निकलते हैं। भगवान ने अन्य अन्य लीलाएं की है। वृंदावन में वास कर नवलीला दर्शाए, मनमोहन कहने लगे माता से समझाए। अरे मैया ये भगवान की अनन्य लीलाएं हैं और आप परेशान ना हो। भगवान ने चीर हरण की लीला क्यों की ये सुनिए। भगवान के चीर हरण लीला करने का एक कारण है। वो कारण ये है, आप लोग सुनिए माताओं, कि जब गंगा में स्नान करने जाएं या सरोवर में स्नान करने जाएं तो बताया गया है कि पूरा अंदर प्रवेश करके स्नान नहीं करना चाहिए माताओं को, केवल यहाँ तक जाना चाहिए। नदी में, सरोवर में अगर आप यहाँ तक जाती हैं तो इससे वरुण देवता का अपमान होता है, इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और अभी गोवर्धन पूजा भी होगी और साथ में जो 56 भोग आया है सभी भक्तों का आज इस प्रसाद को वितरण किया जाएगा। ये भैया हमारे राकेश सिंह जी एडवोकेट हैं, 2100 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार बने और पुत्र विकास करें, यही धर्म से कामना है। तो माताएं ध्यान दे, ये प्रमाण मिलता है कि कट प्रदेश जहां लगी जल जाई, कामनारी प्रवेश करे
कट प्रवेश जहां लग जल जाई। माताओं को इससे ऊपर स्नान नहीं करना चाहिए। आज गोकुल की गोपियां सरोवर में जाकर सारे कपड़े निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। भगवान कन्हैया को बहुत खलता था कि देखो माताएं वरुण का अपमान करते हैं, वरुण देवता का। एक दिन भगवान कन्हैया सारी गोपियां स्नान कर रही थी। आज भगवान कन्हैया ने सारे के कपड़े उठाए, सारे गोपियों के, और एक कदम की डाली पर चढ़ गए। गोपियों ने हाथ जोड़ा, कन्हैया, ओ कन्हैया, ये मेरे वस्त्र दे दो। भगवान कहने लगे, अब वस्त्र जब ही दूंगा जब तुम कसम खाओगी कि सारे कपड़े निकाल कर तुम स्नान नहीं करोगी, क्योंकि माताओं से निवेदन है निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, वो भी सरोवर और जल में स्नान कदाच मत करना, नदियों में। याद रखना मेरी बात, इससे वरुण देवता का अपमान होता है। और सामने सूर्य भगवान भी देखते हैं, उनका भी अपमान होता है। आज सबने प्रार्थना की, हे गोविंद, हे माधव, हे नंदन, मैं आपसे प्रतिज्ञा लेती हूं कि आज के बाद मैं निर्वस्त्र होकर इस सरोवर में कहीं भी स्नान नहीं करूंगी। जब 3 बार प्रतिज्ञा भगवान ने दिलाया, कहा गोपियों ये लो अपने वस्त्र, लेकिन आज के बाद याद रखना कभी निर्वस्त्र होकर स्नान मत करना। ये है चीर हरण का कारण। अब तो भैया कहते हैं भगवान कहे तो लीला है, कारण ना है, यान भगवान की बराबरी लगा हुआ। भगवान जो करे वो लीला है, मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे भगवान ने चीर चुराया था, तुम किसी माता और बहन का रिपट्टा छूकर दिखाओ, इतना मारे जाओगे कि शकल की शकल जो है आपकी उस पर 12 बज जाएंगे। भगवान ने पर्वत उठा लिया गोवर्धन पर, गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान 7 दिन तक खड़े रहे हैं। हम तो कहते हैं तुम 2 किलो का ईटा 2 घंटा खड़े हो जाओ, तुमको 50,000 रुपया देंगे। खड़े हो पाओगे? नहीं खड़े हो पाओगे। भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर बस 7 दिन तक अनवरत लिए खड़े रहे और इंद्र देवता वृष्टि करते रहे, वृष्टि करते रहे, लेकिन भगवान हिले तक नहीं। और कुछ सहयोग करने के लिए दामा ने हाथ लगाया, कहा भैया लाठी लगाए दें। जैसे दामा ने लाठी लगाया, दामा की लाठी 4-4 टूटने लगी। दामा कहने लगे जल्दी लगाओ कन्हैया, नहीं तो मेरी सांस फूल कर यहीं मर जाऊंगा। अरे भगवान की पावर को कोई पा सकता है? और व्यक्ति सलाह लगाता है, दिमाग लगाता है भगवान के बराबर। आइए मैंने तुमको 2 कारण बताया, आप सभी को निवेदन कर रहा हूं। माखन लीला का कारण यही था कि माखन हम मेहनत हम करते हैं, खाएं मथुरावासी, ये गलत बात है। चीर हरण का कारण यही था कि भगवान ने सबको याद दिलाया कि ए मेरी माताओं, भारत की माताओं, याद रखना कि कभी निर्वस्त्र होकर स्नान सरोवर में, जल में, नदियों में नहीं करना। अगर ऐसा करती हो तो आपके पति को नुकसान होता है। याद रखना मेरी बात, ये भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ। और भगवान कौन सी लीला करते, सब लीला ही सुनो, क्योंकि समय नहीं है कि विस्तार से सारी कथाएं सुनाई जाएं। भगवान ने एक लीला और की। शेष नाग को भगवान ने नाथा है। एक दिन भैया कंस बड़े आराम से महलों में बैठा हुआ था। सब लोग ध्यान हमारी तरफ रखो भैया। बोले गोविंद भगवान की। एक दिन कंस बैठा हुआ था महलों में, विचार कर रहा था कि जिसको मैंने भेजा है वापस नहीं आया है। अगर कितना बड़ा मायावी बालक है। आज सोच कर यही बैठा, सोच रहा था कि सोच रहा था एक दिन बैठा हुआ उपाय, उसी समय दरबार में जा पहुंचे ऋषिराय। बोले नारद बाबा की
ये संत नहीं संता है। अरे कंस क्या बात है, तू काहे इतना परेशान है, तेरे परेशानी का कारण क्या है? कि बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती बिगड़ती जाती है भैया, इनसे बसंत में खिलने के भैया सोनू और राजा बसवंत गुरु, इनसे बसंत में खिलने के पर कली सुधरती जाती है। क्या बात है कंस, तुम धीरे धीरे मुरझाए जा रहे हो। बसंत मौसम चल रहा है, फूल खिल रहे हैं और तुम्हारी चेहरे पे 12 बज रहे हैं। कंस क्या बात है? कंस कहने लगा बाबा, जिसको मैंने भेजा है, सगटासुर, बकासुर, अघासुर, हाँ तृणावर, पूतना, सब वहां गोकुल ब्रज से कोई वापस नहीं जीवित आया है। पता नहीं कितना बड़ा मायावी है। हमको लगता है देवता सही कह रहे थे कि मेरा काल आ गया है, ये जो कन्हैया है यही मेरा काल है। आज कंस के पसीना छूट रहा है, दिन रात जो खाता था शरीर एकदम तगड़ा था। भैया जब टेंशन जानते हो ना, चिंता चिता से बड़ी होती है। आज धीरे धीरे वो धुइया कंस की हालत बिगड़ रही है। चाहे जितना बड़ा कोई बलवान हो, ये मेरे धर्म के सज्जनों, उसको मौत से डर लगता है। कंस कहने लगा बाबा, हमको लगता है कि हमारी मृत्यु नजदीक आ रही है। अरे कहने लगे नंद का छोरा कहीं मायावी हो सकता है? कहां तुम मथुरा के राजा मथुरेश कंस और एक बालक से डर रहे हो? क्या बात कर रहे हो कंस? राजन खेद यहाँ खेलो फिर से जे, तुम्हें कृष्ण को मारना है गुड़िया का खेल। अरे तुम कंस होकर तुम डर रहे हो? तुम्हारे लिए तो गुड़िया गुड्डा जैसा खेल होता है। हाँ आज परस्पर भैया पावरफुल हो गया। कहने लगे बाबा, तुम जब भी आते हो तो हमारा काम ही बनाते हो, और बाबा जब भी आते हैं तब तक इसकी मृत्यु की नजदीकियां बढ़ा रहा है। बोले गोविंद भगवान की। आज कहा इस समय जमुना में कालिया नाग आया है और उसके विष से सारी जमुना इस समय पिसेली है। और तुम तो राजा हो भाई, मथुरा के राजा नहीं, तुम पूरे पृथ्वी के राजा हो। उस पर एक फरमान लिखो कि 1008 कमल के पुष्प चाहिए वो भी जमुना जी से। अगर वो नंद का छोरा मायावी होगा तुम ये फूल लेने जाएगा, और जैसे फूल लेने जाएगा वैसे मर जाएगा। हाय बाबा, तुम कहाँ छिपे थे? आज सीने से लगा लिया कंस ने। बाबा तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो। इतना कहने के बाद बाबा नारद तो चले गए नारायण नारायण करते। आज कंस बैठा और भैया फरमान लिखा, और फरमान में स्पष्ट लिखा कि नंद के यहां से, नंद के हाथों से मुझे 1008 कमल के पुष्प पूजा के लिए चाहिए।
जैसे इस फरमान को लेकर आज ब्रज में आए तो नंद बाबा ने जैसे उस फरमान को पढ़ा तो आंखों में अश्रु आ गए कि कौन है अपनी जान के दाम लगाएगा। अरे दाम एक को लगाना होता तो लगा लेता। अरे जो जमुना के पास जाएगा वो तो बचेगा ही नहीं, मर जाएगा। कमल के पुष्प कौन लाएगा। आज मन के अंदर विचार कर रहे थे, मैया यशोदा शांत बैठी है। जो जो उस फरमान को पत्रिका को पढ़ रहा है वो सब के सब उदास हो गए हैं कि अति उदास बैठी हुई सिसक रही थी माए। उसी समय गोपाल ने माखन मांगा। अरे मैया, ओ मैया, थोड़ा सा मुझे माखन खिला दो। भगवान अंतर्यामी गर्भवस्थी सब जान रहे हैं, फिर भी लीला करने के लिए कहते हैं मैया, ओ मैया, थोड़ा सा माखन खिला दो मुझे। मैया, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तू इतना उदास का है मैया? आज मैया दबे शब्दों में बोली कि बेटा आज का माखन जो मिश्री है ये मेरे हाथों का आखिरी माखन मिश्री है। अरे मैया क्या बात कर रही है? कि माता बोली खा ले बेटा 3 दिन का ये माखन। कल से क्या पता तरसना हो। अरे बेटा खाना, कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा। अरे कन्हैया, आज तू माखन खाने में लेकिन हुआ, कल से तुझे सब्जी के लिए भी तरसना होगा। अरे मैया तू बात क्या कर रही है? अंतिम दिन बता रही है। आज जैसे मैया यशोदा की आंखों से आंसू निकला, आज कन्हैया का चेहरा एकदम लाल हो गया। अरे मैया तू रोती क्यों है? संसार में ऐसा माई का लाल कौन पैदा हो गया जो मेरी माँ की आंखों में आंसू ला गया। आज भगवान कन्हैया को पहली बार इतनी तगड़ी गुस्सा आई है। कहते हैं अरे मैया तू अभी बता तो इंद्रासन का इंद्र का इंद्रासन अभी ले आऊं। अरे तू कह दे तो मैं सूर्य को निगल जाऊं, तू कहे तो चंद्रमा को तोड़ डालूं। किसका काल चला इसमें मां? क्योंकि आज पहली बार यशोदा मैया की आंखों में आंसू आए थे। तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालूं और सूरज चांद निगल जाऊं, यमराज को खाक में मिला डालूं। अरे जो मृत्यु लेता है यमराज, बोल मैया उस यमराज को ही ले आऊं। तो अपने बेटे को हल्के में ले रही है। आज जिसने भी तुमको मार उलाया है, मैं सौगंध लेता हूं मैया वो जीवित नहीं मरे बचेगा, उसको बड़ी दर्दनाक मौत मरनी पड़ेगी। अरे जिस
ऐसे बेटे होने से क्या फायदा इस बेटा के सामने उसकी मां रो दे। ये हमको शिक्षा मिलती है सब कुछ करना, लेकिन अपनी मां को कभी दिल मत दुखाना। अरे जो अपनी माता पिता का दुख पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। अंतर्यामी घटघटवासी कन्हैया अपनी मां के लिए आज इंद्र का इंद्रासन हिलाने को तैयार हो गए, सूरज को खाने को तैयार हो गए। ऐसे हैं भगवान कन्हैया, यह है भगवान के दिल का कि ओ भारत के वासियों सुनो लगा कर कान कि अपनी मां के नाम पर यो देते हैं मां, क्योंकि मां से बड़ा कोई भगवान नहीं है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है, इसीलिए मां का हृदय सबसे बड़ा होता है। कि माता बोली सांवरे मैं क्या दूं समझाए, बाबा के मुंह से सुनो जो बीती अधुराए। जो तुमको सुनना है बाबा के मुख से सुनो। आज भगवान कन्हैया बाबा, ओ बाबा क्या बात है, कुछ कोई बोल नहीं रहा हमसे। बाबा कहने लगे बेटा मथुरा नरेश कंस का फरमान आया है कि यमुना से 1008 पुष्प के कमल के पुष्प चाहिए। और बेटा तुम तो जान ही रहे हो इस समय यमुना का जल बहुत ही विषैला है, जिससे कालिया नाग आज आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते कहे बाबा बस यही परेशानी। अरे मैं तो कह रहा था कि किसी देवता ने आपको छेड़ा है। अरे क्या मजाल किसी देवता को आपको छेड़ दे। अरे बाबा अपने माता पिता के लिए मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जगत नियंता जगदाधार इतना प्रेम करते हैं नंद बाबा मैया यशोदा से, जबकि जन्म नहीं दिया। जन्म देने वाले तो देव की वसुदेव हैं, लेकिन लोग कहते हैं यथार्थ सत्य है जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता। ये बात हमेशा याद रखना। आज भगवान कन्हैया सुबह होता है, संक्षिप्त में सुनिए, कथा बहुत बड़ी है। यही कथा कम से कम 4 घंटे की है। नंद बाबा प्रातः होता है, सुबह खेलने जाते हैं और खेल खेल में नदी में ही पहले भी गेंद खेला जाता था। जैसे अब क्रिकेट टूर्नामेंट मैच होते हैं ना, ऐसे मैच पहले भी होते थे द्वापर में। भगवान ने खेल खेल में वो कपड़े की गेंद बनाकर खेलते थे। उस गेंद को भैया जैसे भगवान के हाथ में गेंद आई, हे मेरे कथा प्रेम प्रेमियों धर्मप्रिय सज्जनों, आज भगवान ने जमुना में ही गेंद फेंक दिया। और जैसे जमुना में गेंद फेंका वो गेंद था श्रीदामा का। श्रीदामा रोने लगा, हाय कन्हैया तूने मेरी गेंद फेंक दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे तुझे दूसरी गेंद लाकर दे दूंगा, उस गेंद के पीछे काहे मर रहा है। कहने लगा मुझे गेंद दूसरी नहीं चाहिए, मुझे गेंद मेरी यही चाहिए। ये तो भगवान की माया है, इनको तो लीला करना है। आज दामा के ऊपर भूत सवार हो गया। बलराम भैया कहने लगे ए दामा मान जाओ, मैं कल तुझको गेंद नहीं दिला दूंगा। और तुमको नहीं पता ये जल विषैला है। दामा रोने लगा तो भगवान कन्हैया ने डांटा। और जैसे भगवान कन्हैया ने डांटा तो आज दामा कहने लगा तुम बड़े घर के हो, तुम्हारे पास पैसा है इसीलिए हमको डांट रहे हो। आज भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान कहने लगे देख दामा मैं जा रहा हूं जमुना के कूदने के लिए। आज भगवान कन्हैया कदम की डाली पर चढ़ते हैं, एक बार कहते हैं दामा मैं कूदने जा रहा हूं। दामा कहने लगा भाई बुद्धि पर तो भगवान फेर रखे हैं। दामा कहने लगा मुझे गेंद चाहिए, तू जाए मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरी गेंद वही चाहिए। आज भगवान कन्हैया ने लीला करते हुए उसी जमुना जी में कूद गए, प्रवेश कर गए। और जैसे प्रवेश किए तब तक उसकी बुद्धि खुल गई। हाय कन्हैया, हाय मैंने गेंद के लिए क्या कर दिया। अब तो और बेचैन है, मानता था दिल से दामा, भाव उसका गलत नहीं था, लेकिन भैया तो भगवान की माया था। ऐसी बुद्धि पर सरस्वती बैठी है, उसके दिमाग पर, उसकी जुबान पर, उसकी जुबान से जो भगवान कह रहे थे वही निकल रहा था।
आज भैया रोते रोते हाथ वहीं पर गिर जाता है। इधर भगवान कन्हैया अंदर प्रवेश करते हैं। वो गेंद उसमें कालिया नाग सो रहा होता है। कालिया नाग के फन के सामने वो गेंद पड़ा हुआ है। आज नागनियों ने देखा, धर्म पत्नियों ने कालिया नाग की, हाय वैसे सुंदर बालक को देखकर मन के अंदर विचार करने लगे, हाय कितने सुंदर हैं। नागिन कहने लगी तुम तो बच गए, तुम कैसे अंदर आ गए? कहने लगे मैं आ गया हूं और गेंद लेने आया हूं। आज भगवान समझ में नहीं आ रहे नागिन को। उन्होंने कहा जल्दी तुम यहां से भाग जाओ, नहीं अगर मेरे स्वामी जग जाएंगे तो तुम्हें मार देंगे। कहने लगे मरने से मुझे डर नहीं लगता है, मुझे बस यही एक डर है कि मुझे गेंद चाहिए। नागनियों ने हाथ जोड़ा, आप बाहर चले जाओ, गेंद के चक्कर में ना पड़ो। फिर भी नहीं किया, मुझे गेंद ही यही चाहिए, गेंद यही गेंद चाहिए। आज कहने लगे फिर ले लो जाकर। आज जैसे गेंद लेने के लिए भगवान कन्हैया बढ़ते हैं, आज तब तक भैया कालिया नाग की नींद खुल गई। और जैसे कालिया नाग ने देखा भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, और जैसे प्रहार करना चाहा, आज भगवान कन्हैया को आज उसने लपेट लिया। और जैसे लपेट कर दाबना चाहा, भगवान ने योग माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा ऐसा शरीर बढ़ाना शुरू किया, ऐसा शरीर बढ़ाना शुरू किया। आज उस कालिया नाग की दम फूलने लगी, आज मुंह से खून की धारा निकल पड़ी। और ये समझ गया कालिया नाग ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसने कहा प्रभु आप कौन हैं? आप अपने दर्शन दे दे मुझे। आज भगवान कन्हैया कहने लगे दर्शन करना चाहता है तो ले मेरे दर्शन कर। जैसे भगवान के दर्शन करते हैं, आज कालिया नाग उसकी धर्म पत्नी चरणों में गिरकर रोने लगती हैं, हाय मुझे क्षमा कर दो मेरे पति को। आज कालिया नाग कहता है मेरे प्राणों का दान दे दो प्रभु गोविंद। आज भगवान को दया आ जाती है। भगवान ने कहा अपनी धर्म पत्नियों से बोलो 1008 कमल के पुष्प लाकर मुझे दे और मेरा गेंद दे दे। आज 1008 पुष्प लाने में सेकंड नहीं लगा। दोनों धर्म पत्नी जाती हैं और 1008 कमल के पुष्प ले आती हैं। और इसके बाद भगवान कन्हैया उसी के फनों के ऊपर आज नृत्य करते हैं और मधुर मधुर बंसी बजाते हैं। ऐसी मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई कि दोनों नागनियां नाचने लगती हैं। और आज भैया भगवान कन्हैया तान में तान मिला रहे हैं और भैया ऊपर की तरफ आ गए। बोल गोविंद भगवान की। पंतन धूर्पतन जोस्वान धूर्पतितन धूर्भजम वयन धूर्वामः देवानामसि बन्नितम गोंक्षस्नितमं पप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमं ओम भूर्भुवस्व गोवर्धन देवताभ्यो नमः। धूपम आघरापयामि धूपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य ओम ऋषिकेशाय नमः। अथ नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदंतरिच गोंक्षिष्णोर्द्यौहौ समवर्तता पद्भ्यां भूमृतिसह श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम भूर्भुवस्व नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं पुनराचमनीयं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत्। जन्म जन्म ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जल चढ़ा दी। अपने शरण में अनरखियो श्री वृंदावन में। ताली बजाते हुए श्री गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने शरण में। गोवर्धन महाराज मन रखियो अपने शरण में। सुख फूल चढ़े सुख फूल चढ़े सुख पान चढ़े
पे चढ़े दूध की धार, आए भार मन रखियो अपने चरण में। गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरण में। चढ़े दूध की धार, हाय धार मन रखियो अपने चरण में। गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरण में। गोवर्धन महाराज महाराज मन रखियो अपने चरण में।